हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट आपका कल ही आया है। और कंग्रेचुलेसन, जो भी बच्चे क्वालिफाई कर गए उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। और जो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको यही बोल सकता हूँ कि आप फिर से ट्राई करो अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही रहना है तो। और अपना होप मत छोड़ो, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। आपका भगवान ने आपका डेस्टिनेशन कुछ और ही चुन के रखा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको निराश होने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा होते रहता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। आपका डेस्टिनेशन कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा होगा ऊपर वाले ने, तो सैड होने की बात नहीं है। आप या फिर रीट्राई करो या फिर कोई अदर कोर्सेज़ की तरफ देखो आप क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है आपका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। अभी आप समय है, आराम से रिसर्च करो। ड्रॉप लेना है ड्रॉप लो, आपको अदर कोर्सेज़ की तरफ जाना है तो अदर कोर्सेज़ की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही शॉकिंग चीज़ के बारे में कि इस साल नीट यूजी का कट ऑफ इतना हाई कैसे गया। जो नीट स्कोर क्वालिफिकेशन आपका 2024-25 में था, उससे इतना ज़्यादा हाई कैसे गया, वो भी हम आपको चार्ट भी देंगे कि ईयर वाइज कितना कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रहा है और इस बार इतना हाई क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों है। तो ये सब का इस वीडियो में हम डिटेल देखेंगे क्यों हुआ ऐसे, क्यों अचानक से इतना ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बढ़ा दिया है। तो सब हम आज देखेंगे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जो आपका जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स 140, 150, 160 तक होता था, इस बार आपका 213 नंबर है। और आपका ओबीसी और अदर रिजर्व कैटेगरीज का 177, जो कि आपका 110, 105 हुआ करता था। तो ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो से जुड़े रहना और एंड तक देखना, आपको सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा कि इसका इम्पैक्ट अदर कोर्सेज में क्या होने वाला है। एमबीबीएस एब्रॉड का कोई सोच रहा है तो वहाँ पे कैसे कंपटीशन अब बढ़ने वाला है एडमिशन्स के रिगार्डिंग। तो देखना इस वीडियो को एंड तक। और तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन लेना अब डिफ़िकल्ट हो जाएगी? क्या जो ये कट ऑफ हाई गए हैं, इससे कुछ एमबीबीएस एब्रॉड में क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, कैसे कैसे एडमिशन्स का प्रोसेस रहेगा, जो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आपका स्कोर कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, जिनका ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, उनके लिए क्या स्कॉलरशिप वगैरह का अवेलेबिलिटी है। तो सब के बारे में आज हम आंसर करने वाले हैं आपको, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि 2024-25 में कैसे था आपका क्वालिफाइंग मार्क्स और 2026 में कितना है। तो 2024 से हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको चार्ट लगा दूंगा, आप खुद से भी एक बार पढ़ लेना कि आपका जनरल कट ऑफ 2024 में थी आपका 162 नंबर थी। और फिर ओबीसी का कट ऑफ था 127 और जितने भी रिजर्व कैटेगरी था सबका 127 में ही था क्वालिफाइंग नंबर। और 2025 में वही ड्रॉप किया नंबर, 144 था फॉर जनरल क्वालिफाइंग मार्क्स और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 113 में से 113 नंबर था। और 2026 में इतना ज़्यादा जंप लिया कि आप देख सकते हो, जनरल के लिए 213 नंबर और जितने भी अदर रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 177 नंबर का आपका बस क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है। रखा नहीं गया है, ये आपको आगे मैं बतलाऊंगा कि कैसे रखा जाता है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कट ऑफ इतना हाई क्यों गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो सबसे पहले 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से आपका 11.21 लाख बच्चों ने क्वालिफाई कर गया इजीली, जिसमें से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स थी। तो यहाँ भी गर्ल पावर दिखा है, क्योंकि मेडिकल में मोस्टली गर्ल्स वगैरह ही करती है। तो गर्ल्स का ओवरऑल आपका पासिंग परसेंटेज बॉयज़ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 58% के आसपास गर्ल्स ने क्वालिफाई किया है, मोर देन बॉयज़। और आपका 700 के अबव जो स्कोर किए हैं बच्चे, वो 19 स्टूडेंट्स ने आपका 700 से ऊपर नंबर स्कोर किए हैं। और 1492 बच्चों ने 650 से अबव नंबर स्कोर किए हैं। और आपका 600 से अबव बच्चे जो स्कोर किए हैं उनका नंबर है आपका 10,160, मतलब 10,160 के आसपास स्टूडेंट्स ने 600 एंड अबव मार्क्स आपका स्कोर किए हैं। और 90,780 बच्चों ने 500 एंड अबव मार्क्स आपका स्कोर किया है। और आपका कुछ और पॉइंट्स, 130 स्टूडेंट्स का नंबर आपका 690 से ज़्यादा नंबर आए हैं, मतलब 130 बच्चों को 690 से ज़्यादा नंबर आए हैं। और प्लस इसमें से 93% बच्चे आपका फर्स्ट टाइम नीट अपेयर हुए थे। तो दोस्तों, ये सब डेटा से आपको पता चली गया होगा कि कितना ज़्यादा कंपटीशन हाई है। तो बेसिकली नीट का जो क्वालिफाइंग कटअप होता है वो परसेंटाइल बेस्ड होता है, ना कि मार्क बेस्ड। मार्क्स से लेना देना नहीं होता, जो परसेंटाइल बेस्ड होता है उसी पे आपका ये क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होता है।
जनरल कैटेगरी को आपको 50 परसेंटाइल लाना पड़ता है और अदर रिजर्व कैटेगरीज को आपको 40 परसेंटाइल का ज़रूरत होता है आपका क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों बात सिंपल है, अगर ओवरऑल स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बढ़ता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का नंबर 250 से लेके आपका 550-600 के बीच में मोस्ट ऑफ द बच्चों का नंबर आ रहा है, तभी आप देख सकते हो 500 एवं वाले मार्क्स भी आपका 90,000 के ऊपर रैंक गया हुआ है। और जो बच्चों का 300 के आसपास भी नंबर है, उनका भी आपका रैंक 8 लाख 7 लाख ऐसे ऐसे गया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बीच में, तो इसके वजह से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार इंक्रीज़ हुआ है। इसमें कोई और इशू नहीं है, कंपटीशन हाई है, इसीलिए आपका क्वालिफाइंग नंबर इस बार बहुत ज़्यादा आया है। तो आप ये मत सोचिए कि एनटीए ने आपको जानबूझकर ये क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। ये बेसिकली यही रिफ्लेक्ट करता है कि कंपटीशन कुछ ज़्यादा बढ़ गई है इन सालों में नीट के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, बच्चों का प्रिपरेशन अच्छा मिल रहा है, इसीलिए बच्चों का नंबर अच्छे नंबर में ही ज़्यादा बच्चों का स्कोर है, इसीलिए आपका क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादा है। तो ये कोई एनटीए ने इंटेंशनली नहीं किया है, बस यही रिफ्लेक्शन है कि कंपटीशन हाई हो चुकी है बहुत इंडिया में अभी नीट के रिगार्डिंग। और ये कंपटीशन कुछ ऐसा है कि ये हर साल और बढ़ते जाएगी। जो बच्चे का भी 300 के ऊपर नंबर आया है, जो ड्रॉप लेने वाले हैं, तो अगले साल भी ड्रॉप लेंगे, उनका परफॉर्मेंस भी आपसे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप थोड़ा भी ढीला करते हो पढ़ाई में तो उनका भी परफॉर्मेंस हाई होगा। तो अगले साल और भी कंपटीशन हाई होने वाला है। ये मतलब नहीं कि अगले साल फिर कंपटीशन लो हो जाएगा। तो आगे का जो भी आपका डिसीजन होगा बहुत ही सोच समझ के लेना, क्योंकि आप अगर सोचोगे इस साल कोई नहीं 250-300 नंबर आ रहे हैं, अगले साल में 600 आ जाएगा, तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा और काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये हमें क्वालिफाइंग मार्क्स से ही पता चल रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, कि जो हाई क्वालिफाइंग मार्क्स है इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन्स के रिगार्डिंग, कि इस पर क्या इन्फ्लुएंस रहेगा हाई क्वालिफाइंग मार्क्स का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे थे 150-160 तक क्वालिफाइंग मार्क्स जाएंगे तो और वो फिर एब्रॉड से जाके एमबीबीएस कर लेंगे, उन पे क्या इम्पैक्ट आया है और क्या इम्पैक्ट रहने वाला है ये हाई क्वालिफाइंग मार्क्स का आपका एमबीबीएस एब्रॉड से रिलेटेड। तो दोस्तों देखिए, इंडिया के अंदर आपको एमबीबीएस सीट मिलना और एमबीबीएस एब्रॉड के लिए एलिजिबल होना, दोनों आपका कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको 250 मार्क्स पे इंडिया में सीट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये बस आपका क्राइटेरिया होता है कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आप कोई प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, या फिर एमबीबीएस अगर आपका 213 नंबर जनरल हो तब, या अगर आप ओबीसी हो और 177 नंबर के ऊपर आपका नंबर बन रहा है तो आप एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। उससे कम वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन के लिए, क्योंकि मेन बात यही है, जो भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया हुआ है हमारा एनएमसी वगैरह ने, तो आपको नीट कंपलसरी बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है, आपको नीट क्वालिफिकेशन मस्ट है अगर आपको फ्यूचर में इंडिया में प्रैक्टिस करना है। तो बिना नीट क्वालिफिकेशन के आप एमबीबीएस एब्रॉड करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो नीट क्वालिफिकेशन मस्ट हो जाता है। प्लस आपका 12th में भी 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी का पीसीबी में, और 40% आपका ओबीसी और जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उनका होना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक क्राइटेरिया में ही आता है कि नीट क्वालिफिकेशन आपका मस्ट हो जाता है अगर आपको एमबीबीएस एब्रॉड में ही एडमिशन करवाना है। तो इसका मेन इम्पैक्ट यही आया है एमबीबीएस एब्रॉड में, कि बहुत सारे बच्चे जो आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं, और इतने सारे नंबर है बीच में, मतलब 200 से लेकर 500 के बीच में बहुत सारे, मतलब 4-5-6 लाख बच्चों का रैंक इसी के बीच में है। तो उसमें से सारे बच्चे तो आपका ड्रॉप लेंगे नहीं, कुछ बच्चे आपका एब्रॉड जाएंगे, कुछ बच्चे आपका इंडिया से करेंगे और कुछ ड्रॉप लेंगे। तो एब्रॉड के लिए भी कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है अच्छे कॉलेजेस में सीट्स के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे अब यही करेंगे कि एब्रॉड का आप सोचेंगे, रिसर्च करेंगे और एब्रॉड में एडमिशन्स का सोचेंगे अब। तो इस पर यही इम्पैक्ट होगा कि अच्छे कॉलेजेस वगैरह में वो नीट का स्कोर देख के या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे ही एडमिशन लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन्स के लिए भी अब। तो दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स आपका एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे का नंबर 213 से ऊपर आ रहा है आपका जनरल कैटेगरी का, और आपका ओबीसी से हो या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी है, तो 177 से आपका नंबर ऊपर होना चाहिए एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन्स के लिए। उसके बिना आपका एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस ईयर क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, मतलब इस बार आपका क्वालिफाइंग मार्क्स से कम नंबर आ रहा है, तो आपका जो पिछले 3 साल का जो नीट का स्कोर होगा, मतलब अपने पिछले साल जो नीट दिया होगा, तो आप उस स्कोर से भी एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो। एक्चुअली रूल ये कहता है कि आप 3 साल का जो नीट का स्कोर होता है वो वैलिड होता है कोई भी कोर्सेस में
में आपका एडमिशन लेने के लिए। तो आप अगर 1 साल 2 साल पहले भी नीट दिए हो, अगर उसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आप इजीली आप MBBS अब्रॉड में आप एडमिशन ले सकते हो उस बेस पे भी। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या अब MBBS अब्रॉड में डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो जी हाँ, इस बार से आपका MBBS अब्रॉड में एडमिशन का काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि 11 लाख बच्चों ने आपका क्वालिफाई किया है। इस बार नंबर ऑफ़ क्वालिफाई करने वाले बच्चों का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, क्योंकि 20 लाख में से 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है। तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा ही, क्योंकि जो बच्चे 400 से 500 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं तो उनका भी सीट गारंटी नहीं है कि उनको उस नंबर पे आपको सीट मिल जाएगा, क्योंकि 300, 400 और 500 वाले में भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक आपका इस बार गया है आपका रैंक। तो रैंक बेस पे आपका गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिलना, प्राइवेट में भी मिलता है तो बच्चों का बजट नहीं हो पाता उतना, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे मिडिल क्लास के ही होते हैं इंडिया में। तो 1-1.5 करोड़ लगाना इंडिया में प्राइवेट में, ये भी कोई वो नहीं है कि 1.5 करोड़ लगा के सिर्फ MBBS किया जाए, क्योंकि MBBS एक बस आपका बेसिक डिग्री है आपका, उसके बाद आपको PG वगैरह भी करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ 1.5 करोड़ MBBS में लगाना प्राइवेट से, ये सब अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपको घर वालों को 1.5 करोड़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, तब आप इजीली MBBS इंडिया के प्राइवेट से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनका बजट लो है वही आपका मोस्टली सर्च करते हैं कि MBBS अब्रॉड में कैसे क्या एडमिशन वगैरह का है, क्योंकि लो बजट में एक ही जगह MBBS पॉसिबल है आपको अब्रॉड से। क्योंकि इस बार जितना कंपटीशन हाई है, प्राइवेट में भी सीट्स में बहुत ही ज़्यादा डोनेशन वगैरह बढ़ने वाली है, क्योंकि उस रैंक में बहुत सारे बच्चों का इस बार हो गया है, मतलब क्वालिफाई कर गए हैं। तो सब चाहेंगे कि उनका मतलब इंडिया में प्राइवेट में हो जाए। इस बार वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में भी, क्योंकि नंबर काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइंग बच्चे किए हैं इस बार, तो उससे हर जगह कंपटीशन इस बार इंक्रीज़ होने वाली है। और एक और बहुत ही ज़रूरी बात, जो भी बच्चे 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका स्कोर 200-300 तक ही आपका स्कोर स्टक है, 200, 300, 400 तक आपका सिग्निफिकेंट आपका नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो बार बार ड्रॉप देने से कुछ नहीं हो रहा, आपका बस एज बढ़ते जाएगा। आप जब डिग्री करोगे तो 30 साल तक आपका एज चला जाएगा। तो वो आप अगर MBBS अब्रॉड नहीं करना चाहते हो, इंडिया में प्राइवेट जितना पैसा नहीं है, तो आप अदर कोर्सेज़ के तरफ भी जा सकते हो। अगर आपका दिल मानता है कि आप MBBS के अलावा भी कोई और कोर्स में सेटिस्फाई रहोगे, तो आप अदर कोर्सेज भी इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यही बात है, बार बार ड्रॉप देने से बस आपका ईयर वेस्ट होगा और कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। कि ड्रॉप देने के बाद भी आपका कंपटीशन हर बार बढ़ते जाता है। जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं उनका ही रिजल्ट होता है मोस्टली। आप इस बार का डाटा मैंने जो मैं आपको बोला ऊपर, उसमें देख लेना, 17 से 19 साल के बच्चों का ही मोस्टली आपका क्वालिफाई वगैरह किए हैं, उनमें से ही टॉपर्स वगैरह निकले हैं। तो मोस्टली बच्चों का कंपटीशन हर साल इंक्रीज ही होगा। मोस्टली बच्चे का स्कोर फर्स्ट ईयर में जिसका आता है 400-500, नेक्स्ट ईयर तक उनका हो जाता है, आप वो नीट निकाल लेते हैं। लेकिन ज़्यादा ड्रॉप लेने से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। आपको बस प्रेशर बढ़ेगा, आपका एज बढ़ेगा और आपका साल बाय साल वेस्ट होता रहेगा। और आपका इंडिया में जो प्रैक्टिस करोगे, कोचिंग वगैरह, फ़ी वगैरह, वो सब का पैसा आपका वेस्ट होता चले जाएगा। क्योंकि एक नीट एक लूप है। बहुत लोग आपको बोलेंगे ट्राई करते जाओ, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। लेकिन कब तक ट्राई करोगे आप? मतलब आपने तो अपना तरफ से पूरा मेहनत किया। अब बायो के स्टूडेंट हो, फिजिक्स में दिक्कत होगा ही, मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत दिक्कत होता ही है। लेकिन इतना मतलब मेहनत करके आप स्कोर आप फिर भी आपका स्ट्रक है, आप मतलब लूप से निकलना चाहते हो, तब कोई आप अदर कोर्सेज की तरफ या फिर MBBS अब्रॉड की तरफ अपना डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है कि अभी सब लोग अलग अलग चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आप आराम से टाइम लो और अपना डिसीजन आराम से लो आप। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि किनको ड्रॉप लेना चाहिए। तो अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि आपका नेक्स्ट ईयर 100% आपका गवर्नमेंट सीट मिल ही जाएगा, अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए लड़ रहे हो तभी आप ड्रॉप लो। क्योंकि आपको अगर श्योर हो कि 100% इस बार आप मेहनत करोगे और आपका गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, तब आप आराम से ड्रॉप लो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत करो और अपना जो भी ड्रीम कॉलेज है उसके लिए आप मेहनत करो। लेकिन आप सोच रहे हो कि इस बार नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करता हूँ ऐसे ही टाइम पास के लिए, कि अगले साल नहीं हुआ तो कोई प्राइवेट में ले लूँगा, चाहे गवर्नमेंट में ही मतलब आपका MBBS अब्रॉड से कर लूँगा, या फिर अगले साल जाके अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लूँगा। फिर तो ये सरासर ये बात आपका समय वेस्ट करने वाला बात हो गया। अपना 1-2 साल फिर इसमें आप वेस्ट कर दोगे, क्योंकि ये समय तो रुक नहीं रहा। नीट हर साल होते जा रही है, कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रही है, कंपटीशन तो रुकने का नाम ले नहीं रहा है यहाँ पे। और या फिर आपका एक ड्रॉप हुआ है और आप क्वालिफाई करने के लिए थोड़े नंबर से रह गए हो, या फिर आपको लगता है कि आपको MBBS ही करना है, अदर कोर्सेस में आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तो फिर आप ड्रॉप ले लो। आप ट्राई करो कि आपका क्वालिफाई तो कर जाओ एटलीस्ट, और मेहनत करो कि आपको गवर्नमेंट सीट ही मिले।
आपका नंबर इंक्रीज करने पे फोकस करो कि आप एक साल जम के मेहनत करो और नेक्स्ट ईयर आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर आपका ड्रीम यही है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, तो इससे क्या होगा कि एक तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे और सेकेंड बैकअप भी ऑप्शन भी खुल जाएगा। जब आप नीट क्वालिफाई कर लोगे तो अदर ऑप्शंस भी आपके लिए खुल जाएंगे। तो अगर आपका सपना सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बनना है तब आप ड्रॉप ले सकते हो। तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो में आज की, क्या क्या इम्पैक्ट होता है आपका इस कंपटीशन की वजह से। तो देख सकते हो मेरे पास एक और चार्ट मैं लगा दे रहा हूँ कि 2024, 25 और 26 में रैंक वाइज मतलब कितने नंबर पे कितने रैंक्स थे। तो इस बार का आप देख लो, जैसे 600 नंबर वाले का बात करते हैं तो 600 में 2025 में आपका 1400 रैंक था 600 नंबर वालों का। इस बार 10,000 तक रैंक गया है, मतलब 10 टाइम्स कंपटीशन आपका इस बार इंक्रीज हो गया है। मतलब इसी से ये मैं आप चार्ट लगा देख लेना। फिर 500 नंबर वालों में 2024 में 2 लाख रैंक था, 2025 में था 50,000, इस बार 90,000। देखो कितना फोल्ड आपका इस बार कंपटीशन इंक्रीज हुआ है रीनीट की वजह से। तो हम जल्दी देख लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे रहता है। तो सबसे पहले आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो। फिर आपका पीसीबी में भी आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। अगर आप रिजर्व हो तो 40% से भी हो जाता है। प्लस आप सबसे पहले एक काम करो, अच्छा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता हो, आपके बजट में हो तो एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ। बाकी सब कुछ और भी कोई डाउट हो आपको एडमिशन से रिगार्डिंग तो आप हमें डीएम कर सकते हो दिए हुए नंबर पे। हमारा नंबर यहाँ मेंशन है, आप हमें भी डीएम कर सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में कि आपने देखा मैंने कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाया कि कैसे क्यों आपका इस बार कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपटीशन सच में बहुत ही ज़्यादा है। इस बार का कंपटीशन देखते हुए मुझे डर लग रहा है अगले साल भी पता नहीं कितना हाई और कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ड्रॉप का आपको या फिर कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेना, फुल प्लानिंग के साथ लेना। ऐसे ही किसी के कहने पे कुछ भी सोच के मत ले लेना। थोड़ा डीप रिसर्च करना कि आपका समय भी वेस्ट होगा, एक साल और वेस्ट होगा, अगला साल रिजल्ट का भी गारंटी नहीं है कि आपका फाइनल रिजल्ट हो ही जाएगा। तो ये सब सोच समझ के आप ड्रॉप लो या फिर जो भी डिसीजन लेना है लेना आप। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और भी कोई आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर हमें दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।